अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पास, पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसल और शादी। कुछ अहम कमेंट, अहम मालूमात के लिए आपको इस टॉपिक में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा। काफी दोस्तों के, काफी फैमिलीज के इस पे कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत अहम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें काफी दोस्तों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। इसको कवर करेंगे। फ्री घर की एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, इसके बारे में भी लाजमी तौर पे जानिएगा। काफी अहम स्कीम है। और आखिर में आपको उन बैंकों का लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिन बैंकों ने नए बोनसेस की अनाउंसमेंट की है, क्योंकि अब सितंबर में नए बोनसेस आ रहे हैं और ये बैंक अनाउंस कर रहे हैं, जो कि अमूमन तौर पे दिसंबर तक रहेंगे और काफी बड़े बड़े जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है। 600 यूरो तक भी आपको मिलेंगे अगर आप इन बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। इसकी डिटेल पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये कहता चलूं, बताता चलूं कि नीचे आप जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, वहां पे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो यूके से रिलेटेड जो न्यूज है उसका मिलेगा। अब वहां पे जाके यूके से रिलेटेड जितनी न्यूज है, यूरोप के लिए, यूरोपीय यूनियन से जो लोग वहां पे गए हैं, प्री सेटल स्टेटस, सेटल स्टेटस, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको उसी चैनल पे मिलेगी। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे तमाम डिटेल्स ले सकते हैं कि यूके वापस यूरोपीय यूनियन में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तमाम डिटेल वहां पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि लिंक्स कौन कौन के आपको मिलेंगे। आपको एक तो फ्री घर की स्कीम जो लिंक है ये मिल जाएगा। उसके बाद बैंकों की जानब से जो नया बोन्स है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके लिंक्स को रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी पास, पाकिस्तानी कैंसल और शादी की मालूमात। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया कि स्पेन की नेशनलिटी मेरी वाइफ ने कैंसिल कर दी है, स्पेन की नेशनलिटी पास हुई है तो पाकिस्तान की कैंसिल कर दी है, और उसके बाद अब वो शादी मेरे साथ उनकी हो रही है, तो अब कौन सी नेशनलिटी जो है वो लिखवाई जाए। ये याद रखें कि नेशनलिटी तो अब उनके पास एक ही बची है और वो है स्पेन की नेशनलिटी, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनलिटी तो उन्होंने कैंसिल करवा दी है। अब यहां तक बात है कि उनकी बर्थ प्लेस, वो पैदा कहाँ पे हुए हैं, वो पाकिस्तान ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी तमाम मालूमात, पेरेंट्स, वो सारी नॉलेज जो है जो कि अनचेंजेबल है, वो तो पाकिस्तान का ही रहेगा। लेकिन जब आपने ये याद रखना है कि जब शादी होनी है तो वहां पे गलती से भी पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं लिखवानी, वरना आपका केस खराब हो जाएगा। आगे चल के आपको यूनियन काउंसिल में, निकाह में, सारी चीजों में दोबारा से रद्दोबदल करना पड़ेगा और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और परेशानी वाला काम है। इस वजह से जब भी आप नेशनलिटी को कैंसिल करवा चुके होते हैं, उसके बाद आपने हमेशा जो है वो अपनी स्पेन की नेशनलिटी लिखवानी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कैंसिल नहीं करवाई, लेकिन आप स्पेन को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अभी भी पाकिस्तान की नेशनलिटी है। ये तो आपने जब ओथ लिया था उसी वक्त ओथ दे दिया था कि मैं अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ रहा हूं। तो इस वजह से गलती से भी ये मेंशन नहीं करना कि अभी भी आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी अगर नहीं भी छोड़ी तो। तब भी अगर आपकी शादी हो रही है नेशनलिटी स्पेन की लेने के बाद, तो अपने तमाम मामला जो है वो स्पेन की नेशनलिटी के तौर पे करें, एज अ स्पेनिश करें। पाकिस्तानी तमाम मामला को जो स्पेन के साथ हैं, कल को आपने अपनी फैमिली यहाँ पे बुलवानी है, बच्चे यहाँ पे, सारी चीजें, तो इस वजह से ये बिल्कुल भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिससे कल को परेशानी हो। इस वजह से पाकिस्तान की नेशनलिटी को किसी जगह भी मेंशन नहीं करना। जब आपकी स्पेन की नेशनलिटी आपको मिल जाती है, आप फिर शादी करते हैं, तमाम मामलात में इसी को लेके चलना है। तो बाकी जो मालूमात है सारी वो आपको पता है कि वो तमाम प्रोसेस जो है उसी तरह चलता रहेगा। ये जरूर करें कि ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करनी। अब आपने शादी, वहां पे जाएं, तस्वीरें, मूवी, प्रूफ, सारी चीजें जो हैं वो अपने पास संभाल के रखें, अपनी एंट्रीज को संभाल के रखें, अपने वीजास की तमाम मालूमात को संभाल के रखें, ताकि आपको कोई भी किसी तरह की भी परेशानी ना हो। और जब आप जाएं शादी के लिए तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान का वीजा लेके जाएं। कार्ड पे कभी एंट्री ना करें, क्योंकि इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है एम्बेसी जो स्पेनिश है कि आप वहां पे किस तरह गए थे, आपके पास तो वहां की नेशनलिटी नहीं है। तो जो आपने वीजा लिया था 5 साल का पाकिस्तान का, तो वो वहां पे कारआमद होगा। और जब शादी आपकी हो जाती है, आप वापस अगर यहाँ पे आ जाते हैं स्पेन में, तो उसी मंथ से कुछ न कुछ जो है आप वहां पे सेंड करना शुरू कर दें। अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिलेशनशिप बनाएं, यानी कि आप
बेशक 50 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो भेजें, महीने का भेजें, ताकि आपको ये भी प्रूफ मांगने पे आप वो प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा और की खास जरूरी चीजें नहीं हैं। जो नेशनलिटी लेने के बाद वहां पे शादी करते हैं, उन पे एक ही शक किया जाता है कि ये कहीं फेक ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे मामला पकड़े गए हैं जो कि फेक शादी में आए थे। वो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो उसमें उनका शक दूर हो जाएगा और आपका वीजा लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट की, जो काफी अहम मालूमात के बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। सबसे पहले तो आपका एक बहुत अहम कमेंट आ रहा है अटेस्टेशन का। ये याद रखें कि पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट जो है, ये बहुत अरसा लोग ऐसे भी हैं जो कि 2013, 14, 15 के अरसे में 2-3 साल इन्होंने पाकिस्तानियों को पेपर देने ही बंद कर दिए थे, क्योंकि इनको शक पड़ गया था कि जो पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट है ये रीजनल है, पूरे पाकिस्तान का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने सूबे का बनवा के ले आते हैं, और उस पे बेशक इन्होंने दूसरे सूबों में कोई जुर्म भी किया हो तो ये पकड़े नहीं जाते, और उसकी बेस पे यहाँ पे आके काफी क्रिमिनल भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। तो इस वक्त उन्होंने ये रूल किया था कि हमें कोई ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के दे जो कि पूरे पाकिस्तान का हो। तो उस वक्त 2-3 साल 4 साल तक ये मामला चलता रहा। बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो गए, वापस भी चले गए, दूसरी कंट्रीज की तरफ मूव हो गए। लेकिन आखिरकार जो है ये नेशनल पुलिस ब्यूरो एक अदारा जो है उसको सिलेक्ट किया गया, जो कि इस्लामाबाद में है, कि जो भी स्पेन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएगा उस अदारे से टेस्ट करवाएगा, फिर उसको माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। अब बेशक अपोस्टल आ जाए, कोई और स्कीम आ जाए, जो भी आ जाए, आपने वहां से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी टेस्ट करवाना है, वरना यहाँ पे स्पेन में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अपोस्टल एक अलग चीज है, ये टेस्टेशन अलग चीज है। जब आप अपने जिले से इसको बनवा लेते हैं तो आपने पुलिस ब्यूरो से उसको टेस्ट करवाना है। जो लॉकपुट वगैरह या दूसरी कोई कंपनी जो है वहां से आराम से 15 से 20 दिन में करवा लेते हैं। अगर आपने पहले भी कभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया तो उसकी एक कॉपी साथ भेज दें, उनको रेफरेंस मिल जाता है और आपका इजी फास्टली हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वहां से आपने टेस्ट करवाने के बाद डायरेक्ट अपोस्टल करवा के आपने मंगवा लेना है। यानी कि इस प्रोसेस को आपने करना है। ये प्रोसेस जो है नेशनलिटी के लिए भी यही यूज होगा। तो इसमें आपने बिल्कुल कुताही नहीं करनी कि आपने पुलिस ब्यूरो से लाजमी तौर पे करवाना है। उसके बाद ये 5 साल पुराना जो है वो आपका तमाम मांगते हैं। 5 साल पुराना आप पहले किसी मुल्क में रहे हैं तो उसका बेहतरीन हल होता है कि आप पासपोर्ट तब्दील करवा के उस पर अप्लाई करें। ये मैं बात कर रहा हूँ नेशनलिटी की या अरेगो की या इस तरह के मामलात की, ताकि आपको उस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना देना पड़े। लेकिन अगर आप नहीं रहे और आपका वो सारा है तो वो तो फिर स्मूथली चलता रहेगा। तो इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो कोई भी इंशाल्लाह ताला मसला नहीं आएगा। अब बात करते हैं फ्री घर फ्री नई स्कीम जो कि लॉन्च की गई है। असल में सेंट्रल हुकूमत पेशोई की है और मैड्रिड की जो रीजनल हुकूमत है, जो कि टाउन की हुकूमत है, जो वहां की अयुंतामिंतो की हुकूमत है, वो पेशोई की है और वो पेपे की है। यानी कि सेंट्रल हुकूमत पेशोई की है और जो रीजनल मैड्रिड की हुकूमत है वो पेपे की है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा जो है वो मुकाबला चला रहता है। अभी पेशोई ने अनाउंस किया था जो घर फ्री, जिसमें आईसीओ की स्कीम थी, लेकिन अब मैड्रिड ने अपनी कम्युनिदाद मैड्रिड के लिए नई स्कीम लॉन्च कर दी है फ्री घर की। इसमें काफी आसान और बेहतरीन शर्तें रखी गई हैं, जिसमें 40 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए, 3,90,000 से घर महंगा नहीं होना चाहिए। ये आप कम्युनिदाद मैड्रिड में आप रहते हो, उससे बाहर अगर भी रहता है तो वो फायदा नहीं उठा सकेगा। उसके बाद या तो आपके पास फैमिली नमरोसा हो या आप अकेले अपने बच्चों को संभाल रहे हो, पाल रहे हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। काफी अच्छी स्कीम है। अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं और कम्युनिदाद मैड्रिड में रहते हैं तो लाजमी तौर पे आप इस स्कीम से फायदा उठाएं। इसकी मजीद डिटेल लिंक नंबर 1 में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों आखिरी बात करते हैं बैंकों के बोनस की। अगर आप अपनी बैंक से तंग हैं या अभी तक आपने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया और आप अपनी नॉमिनल यानी कि आप अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आपका महीना नॉमिनल आए हर मंथ और तमाम डिटेल्स वहां से आपकी यूटिलिटी बिल सारी चीजें वहां से कटें, तो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक बैंकों ने काफी अच्छी ऑफर्स रखी हैं, जिसमें जो मीडियम लेवल के ऑफर्स हैं वो 400 यूरो हैं, लेकिन हाईएस्ट एक बैंक ने कूचा बैंक जो है उसने अनाउंस किया 600 यूरो। 600 यूरो तब वो आपको देंगे अगर आप उनके बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं,
वहां पे आपके कम से कम 2 से 3 यूटिलिटी बिल कटें और हर महीने जो है आप उनके कार्ड से कुछ ना कुछ खरीदारी करें, जो कि हर की करता है। बेशक 2-3 ट्रांजैक्शन हों लेकिन लाजमी हों। तो ये तमाम शर्तें अगर आप पूरा करते हैं और आपकी नॉमिनल उनके अकाउंट में आती है तो आपके लिए ये 600 यूरो का वेलकम बोनस वो आपको पे करेंगे। इसकी मजीद डिटेल बाकी बैंकों की 400 यूरो भी है, 200 यूरो भी है, 250 यूरो तो बहुत ज्यादा बैंकें दे रही हैं। वो तमाम डिटेल आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।